नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आइए आज हम लोग जो है ना एपी का कुछ क्वेश्चन छूट गया था, उसको हम लोग करते हैं। ठीक है, 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है, और ये आपका ऑप्शन है। ठीक है, तो 3 अंकों की कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। आपको ये समझना है कि 3 अंक की संख्या तो 100 से स्टार्ट होता है कि नहीं। 100 से स्टार्ट होके और ये कहाँ तक चला जाता है, 999 तक। तो आपको शुरू वाला संख्या समझना पड़ेगा कि शुरू का 3 अंक का कौन सा संख्या जो है 7 से विभाज्य होगा। तो इसको हम लोग कैसे समझेंगे कि कौन सी संख्या 7 से पूरा विभाजित होगा। तो एक तरीका आपको हम बताए थे कि कैसे निकाला जाता है। तो देखिए, जो 3 अंक का शुरू का संख्या है ना 100 से कम आएंगे तो 99 होगा, यानी कि उसमें 2 अंक रहता है ना। तो इसको हम लोग सबसे पहले 7 से विभाजित कर देंगे, 7 से भाग देंगे एक बार में। तो कितना होगा 7, यहाँ बचेगा कितना 3 बचेगा, कितना 0 उतारते हैं, और 7 चौक कितना 28। ध्यान दीजिएगा, और ये इसको घटाने के बाद कितना है 2। अब देखिए पहला काम क्या करना है। देखिए आप शुरू जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो आपका यही काम होना चाहिए कि शुरू का संख्या पता कर लेना है कि कौन 7 से कट रहा है, और अंतिम का संख्या पता करना है कौन 7 से कटेगा। तो कैसे समझ लेंगे कि कौन वाला 7 से कटेगा, है ना। तो उसके लिए यही एक तरीका है कि जो भी शेषफल आएगा ना, इस 7 में ले जाके घटा देना है। तो 7 में अगर हम 2 को घटाते हैं तो कितना आएगा रिजल्ट 5, और जो रिजल्ट आएगा ना वो 100 में उसको जोड़ देना है इसमें। तो कितना हो जाएगा 105। चलिए देखिए, ये 3 अंक की ऐसी छोटी संख्या है जो 7 से पूरा क्या होगा, विभाजित होगा। ठीक है, दूसरी बात, अंतिम वाला कैसे समझेंगे। तो इसको भी 7 से भाग कीजिए। तो एक बार में 7, 2, 9, 7 चौक 28, कितना 1, 9, है ना। 7 दूना 14, कितना बच गया यहाँ, तो 5, है ना। तो इस 5 को अब डायरेक्ट इसमें ले जाके माइनस कर दीजिए। ठीक है, अब इसको इसमें ले जाके नहीं करना है, इसको डायरेक्ट इसमें करना है। तो ये बड़ी संख्या का मान निकल के आपका आ जाएगा, यानी कि 1994। ठीक है, तो इस संख्या को नहीं दिख रहा है, देखिए यहाँ इस संख्या को आपको क्या करना है, ए मान लेना है। ए मान लिए कितना 105, और 7 का गुणज की बात, विभाज्य की बात करा, यानी कि डी का मान हो गया 7। ठीक है, और अंतिम पद कितना आ गया ए एन, अंतिम पद आ गया 994। कितना आ गया 994। अब देखिए करना क्या है। अब देखिए इसका फार्मूला लगाते हैं। इसका फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इजकल टू, ये जो है उसको लिख देते हैं। ए का मान कितना है, तो 105 है। एन मालूम नहीं, यही तो निकालना है, और डी का मान कितना 7। इसको आप यहाँ क्या कीजिए 994। ठीक है, ध्यान दीजिए करना क्या है, 105 को इधर ले जाके माइनस कर देंगे। तो ये जगह एन माइनस 1 इंटू 7 इजकल टू, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 994 और माइनस 105, यानी इसको अगर हम लोग घटा दें तो 800, है ना, इतना हो जाएगा। अब क्या करना है, इस 7 से जो है ना इसको हम लोग कटा देंगे। इस 7 से इसको हम लोग क्या करेंगे, कटा देंगे। तो 7 से जैसे ये कटेगा 7 1 7, ध्यान दीजिएगा, और एक बचेगा यहाँ आ जाएगा कितना 18। तो 7 दूना 14, है ना, कितना बचेगा 4, तो 7 7 49। अब यहाँ देखिए n माइनस 1 बराबर आ गया, इतना आ गया ना। इस एक को इधर ले जाके जोड़ देंगे, यानी इसको यहाँ से हटाइए और इधर ले जाके प्लस कीजिए, यानी कि 148 ऐसा नंबर होगा 3 अंक की इसके बीच में, जो 7 से पूरा कट जाएगा। ठीक है, चलिए सॉरी हम लोग देखिए थोड़ा गलती किए हैं। ये 7 दूना 14 होगा, है ना, यहाँ 2 होगा, तो यहाँ भी आपका कितना होगा 2 होगा, यानी कि 127, और 127 में एक जुट जाएगा तो 128 होगा, यानी कि 3 नंबर आपका आंसर होगा। देखिए ये तो डिटेल में हो गया। इसी का अगर शॉर्ट जानना होगा तो हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, तो एक काम कीजिएगा, देखिए यहाँ इस फार्मूला को लेते हैं, ए एन इजकल टू क्या होता है, देखिए ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना। इसको इधर ले आते हैं, यानी कि यहाँ देखिए एन बराबर लिखे, इसको इधर ले आएंगे तो ए एन माइनस ए,
यानी अंतिम पद में से प्रथम पद को घटा देना है और d से भाग कर देना है और जोड़ देना है 1। आपका डायरेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। इतना गुना भाग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको एक फार्मूला याद करना होगा, ठीक है। तो अंतिम पद जैसे हम लोग यहाँ निकाल के रखे थे कितना, तो यहाँ देखिए कहाँ निकाले, ये देखिए, है ना। तो यहाँ लिखिए 194 और प्रथम पद कितना था, तो 105। तो 105 डी मतलब कितना विभाजित होगा 7 और जोड़ कर देना 1। तो इन दोनों को अगर हम लोग घटा लें तो 889/7 + 1। अब देखिए डायरेक्ट कट जाएगा ये, है ना। तो ये कट जाएगा, तो अब अभी तुरंत देखिए कितना आया था 127 और जोड़ देंगे 1, आने का आ जाएगा 128, ठीक है। तो इस तरह से आप आराम से बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको ये वाला फार्मूला ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन इसी फार्मूला के आधार पे करके दिखाते हैं। एक डिटेल हो गया और एक शॉर्ट में हो गया, ठीक है। देखिए 37 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है 0 और 50 के बीच, है ना, बीच की विषम संख्याओं का योग क्या होगा। अब योग निकालना, तो योग के लिए अच्छा चलिए वो तो अलग चीज़ है, विषम संख्याएँ लिखिए। जैसे 1 से अगर लिखें, एक विषम संख्या है, फिर 3 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, इस तरह से चलते चलते कहाँ तक जाएगा 49 तक, है ना। तो आपको एक चीज़ जानना होगा कि 0 से अगर 50 के बीच में कहेगा ना, तो 25 को सम संख्या होगा और 25 को विषम संख्या होगा, ठीक है। यानी तो अलग से n का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। ये n का फॉर्मूला लगा के इसको अंतिम पद मान लीजिए और फार्मूला आप आराम से सेट कर सकते हैं। आप ऐसे भी समझिए ना, 0 से जब भी 50 के बीच में कहे या फिर 0 से 100 के बीच में कहे तो आधा आधी कर देना, आधा सम संख्या होगा और आधा क्या होगा विषम संख्या होगा, ठीक है। तो n का मान कितना आएगा 25 आ जाएगा, आराम से आप देख लीजिएगा। और प्रथम पद आपका कितना हो गया, तो शुरू वाला जो रहता है उसको प्रथम पद, और अंतिम पद कितना रहेगा an को अंतिम पद को डिनोट करते an से, ये 49 है, क्लियर है। अब यहाँ समझिएगा ये भी विषम संख्या है। अब योग करने की अगर बात किए Sn, तो इसका फार्मूला हम शुरू क्लास में ही बताए हैं कि जब अंतिम पद दिया रहे ना तो प्रथम पद जोड़ कर देना है अंतिम पद, ठीक है। चलिए यहाँ पुट कर दीजिए, n का मान कितना 25। अब यहाँ लिख देंगे 25/2 और a का मान 1 और ये कितना 49 है ना। तो ये 25/2 और ये हो गया 50, इसको कटा दें तो ये हो गया 25, इन दोनों को गुना कर दें 625। तो अगर 0 से 50 के बीच में विषम संख्या को जोड़ने की बात आएगा तो कितना आएगा 625 आपका आंसर, ठीक है। तो ये आपका 3 नंबर आंसर निकल के आएगा, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो सर्व अंतर देखिए 17वां पद कहने का मतलब A17 की बात कर रहा है ना, और 10वां पद की बात मतलब A10 की बात कह रहा है 117। पहले दोनों को बराबर करते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए A10, ठीक है। सुनिए क्या कह रहा है कि 17वां पद उसके 10वें पद से कितना अधिक है 7 अधिक है, मतलब इससे ये कितना अधिक है 7, इससे ये 7 अधिक है। तो बराबर कैसे करेंगे, तो इधर जोड़ देंगे 7, अधिक था अब 7 जोड़ दिए इधर, तो हो गया दोनों साइड बराबर। और शुरू क्लास में ही बताए थे कि यहाँ ये 17 रहे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a + 16d, जो भी रहेगा एक घटा के यहाँ लिखना है, और इसको लिख सकते हैं कितना 9d और प्लस में 7, ये दोनों कट गया। 9 इधर ले जाके हम लोग घटा देंगे तो आपको 16 में 9 अगर जाएगा तो 7 ना 7d और इधर 7, तो 7 से 7 कट गया तो d का मान कितना निकल के आएगा 1, d का मान कितना निकल के आएगा 1, तो 1 हो जाएगा आपका 1 नंबर सही आंसर, ठीक है। तो ये सब इजी है, सुनिए ध्यान से, है ना। देखिए 39 नंबर में कह रहा है कि एक एपी आपको दिया हुआ है, ठीक है। इस तरह से एक एपी दिया हुआ है, कह रहा है कि अंतिम पद से 20वां पद क्या होगा। मतलब ये देखिए इधर से चलते इधर से नहीं लेना है, अंतिम से 20वां पद। जैसे ये अंतिम से अगर देखा जाए तो ये पहला पद हो गया, इधर से अगर गिना जाए तो देखिए इधर से अगर देखेंगे तो ये पहला पद हो जाएगा, है ना। ये दूसरा, ये तीसरा है, चौथा, ऐसे करके हम लोग बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ क्या रहा है अंतिम पद से, तो इधर से लेंगे तो ये पहला हो जाएगा, फिर यहाँ जो आएगा वो दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे, ठीक है। तो आप इसको कैसे बनाएंगे, तो देखिए प्रथम पद आप मानिए
कितना 253। जब अंतिम पद से लिखा रहे तब, हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं करना है, अंतिम इधर से पीछे जाना है, ठीक है। उसके बाद n का मान 20वां पद कह रहा है, तो n का मान निश्चित है कि 20 ही है, ठीक है। तो 20वां पद यानी कि n का मान कितना है, तो 20 है, ठीक है। अब अंतिम पद से कह रहा है कि 20वां पद क्या होगा, ठीक है। अंतिम पद से 20वां पद क्या होगा। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें हम लोग अंतिम पद से तो d का मान क्या होगा कैसे जानेंगे कि यहाँ कोई नंबर रहेगा तभी ना d का मान निकालेंगे। तो आप एक चीज़ देखिए, इसमें कितना का अंतराल है, पहले इन दोनों यहाँ पहले d निकाल लेते हैं कि 8 में से 3 घटाते हैं, कितना आएगा 5, ठीक है। तो देखिए 5 5 इधर से जुड़ रहा है, तो इधर से अगर हम लोग आएंगे तो 5 5 घटते हुए आएगा ना, 5 5 क्या होगा, घटते हुए आएगा। तो अंतिम पद से जब d लेने का रहेगा ना, तो इधर से हम लोग जो d का मान निकाले +5 हुआ, इसका चिन्ह नहीं बदल देना, अगर प्लस आएगा तो यहाँ माइनस कर देना है, अगर यहाँ माइनस आएगा तो यहाँ प्लस कर देना है, अंतिम पद से बोले तब, ठीक है। क्लियर हो गया। अब यहाँ कह रहा है कि 20वां पद क्या होगा। अच्छा 20वां पद को a20 हम लोग लिख सकते हैं और इसको लिख दें a + 19d डायरेक्ट फार्मूला में, क्योंकि जितना भी रहेगा यहाँ एक घटा के लिखना है, ये शुरू क्लास में हम आप लोगों को बता दिए हैं, ठीक है। तो ये हो गया 53, ये 19 गुने -5, और 19 बचे कितना होता है बताइए, 19 बचे कितना होता है, अच्छा माइनस प्लस माइनस 19 बचे 95। अब इसको जो है ना आप लोग घटा लीजिएगा आपस में, जो आएगा आंसर आएगा, इसको घटा लीजिएगा तो आपका आ जाएगा 158, ठीक है, ये आंसर। चलिए ध्यान दीजिए, 40 नंबर कह रहा है कि 21, 18, 15 का कौन सा पद शून्य होगा, ठीक है। तो सबसे पहले प्रथम पद देखिए, a बराबर कितना 21, d बराबर कितना, तो 18 में से 21 को घटा देंगे, इसमें से इसको घटा देना है, ठीक है। और ये कितना निकल के आ जाएगा, आप गौर कीजिए 3 आ जाएगा, -3, ठीक है। अब कह रहा है कौन सा पद शून्य होगा, तो हम लोग मान लेते हैं कि nवां पद जो होगा वो शून्य होगा। nवां पद को an लिखते हैं, देखिए nवां पद क्या होगा, शून्य होगा, ऐसा मान लेते हैं। तो nवां पद मतलब an बराबर कितना, 0, 0 के बराबर। अब इसका फार्मूला लगा दीजिए a + n - 1 × d बराबर 0। n का मान अपने निकल के आ जाएगा, a का मान यहाँ रख दीजिए 21, n - 1 और d का मान -3 बराबर 0। इस 21 को उधर कर दें, n - 1 × -3 बराबर -21, ये है ना। अब इसको कटा दें, 3 × 7 = 21, कितना 3 × 7 = 21। इस एक को ना उस पर कर दें तो n बराबर 7 में से, देखिए माइनस से माइनस तो कट ही गया था, ये माइनस में इधर जाएगा प्लस में, तो ये हो जाएगा 8, यानी कि 8वां पद जो होगा शून्य होगा। देखिए ये घटते जा रहा है ना, 21 से 18 हो गया, फिर 18 से 13 हो गया, ये तीसरा पद में 15 हो गया, चौथा पद में फिर घट जाएगा कितना, तो -3, फिर हो जाएगा 12। फिर ऐसे करके अगर हम घटाते जाएंगे तो जिस पहला दूसरा तीसरा घर में 15 आया, फिर घटाएंगे 12 आएगा, फिर घटा देंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। इस तरह से घटाते जाएंगे ना, जिस समय 8वां घर आएगा उसमें आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है, ठीक है। तो 8वां घर में आपको क्या मिलेगा, nवां पद शून्य मिलेगा, नहीं तो आप लिख के देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए 41 नंबर में 7, 13, 19 और 205 में कितने पद हैं, यानी कि n का मान निकालना है। तो देखिए आपको हम बताए थे कि शुरू का पद n लिखा जाता है और इसका यहाँ से d निकाल लीजिए, 13 में से 7 घटा के, तो आप यहाँ निकाल सकते हैं कितना हो जाएगा, तो 5 है ना, 5 होगा या 6 होगा, 6 होगा, ठीक है। तो और अंतिम पद कितना है, an बराबर 205 है। तो आपको हम बताए थे कि इस अंतिम पद का फार्मूला जो होता है a + n - 1 × d बराबर है ना 205। इस फार्मूले में आप सेट कर सकते हैं आराम से, a का मान यहाँ रख दीजिए, d का मान यहाँ रख दीजिए और इसको हल कर दीजिए। यानी तो एक शॉर्ट फार्मूला हम बताए हैं कि n अगर निकालने की जब भी बारी आए तो अंतिम पद में से प्रथम पद को घटा देना है। अंतिम पद को an लिखते हैं तो an - प्रथम पद को a,
और डी से भाग कर देना और जोड़ देना है 1। बस इस फार्मूला पे डायरेक्ट आप सेट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा। देखिए ये फार्मूला यहीं से निकला हुआ है, ठीक है, अलग से आया नहीं। तो अंतिम पद कितना है, तो 205 और ए का मान कितना है 7, भाग किससे देना है 6 से और जोड़ देना है 1। अब इसको हल कर लीजिए आराम से। जब हल करेंगे तो इसको जैसे हम लोग घटा रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा 198 हो जाएगा, ठीक है, 198 हो जाएगा। और यहाँ 6 से भाग कर देंगे, जोड़ देंगे 1, तो 6 से भाग दे 6 तिया 18 और फिर 6 तिया 18 और 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना 34। देखिए कितना सरल आ गया आंसर, है ना। तो 2 नंबर आपका हो जाएगा आंसर। यानी तो आप डिटेल में भी बना सकते हैं, यहाँ से किसी भी तरह से बना लीजिएगा, ठीक है। देखिए 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 6 से, है ना, विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग। तो पहले एपी आप पता कीजिए कि 6 से विभाजित होने वाले प्रथम 40 धन पूर्णांक का योग। तो 6 से विभाजित होने वाला 1 से 10 के बीच में देखा जाए तो 6 होता है, फिर उधर कितना होता है 12 हो जाता है, फिर 18 हो जाता है, ये सब 6 से भाग लगता है ना। और ये 6 से विभाजित हो रहा है, यानी कि हम लोग देखिए 6 से, है ना, विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग निकालने के लिए बोल रहा है। तो अंतिम पद भी तो पता होना चाहिए। अच्छा देखिए 6 पहला विभाजित हुआ 6, ये 6 से कटेगा, यानी कि 6 का 6, फिर 6 में 2 गुना किए तो 12 आ गया, फिर 6 में 3 गुना किया 18 आ गया। उसी तरह से 40 बार इसको लिखना है। तो पहाड़ा हम लोग 10 तक ही पढ़ते हैं, 40 बार। तो फिर इसी तरह, है ना, कर देंगे 40 गुना 6, यानी कि 6 चौक 24, यानी कि 240। तो ये अंतिम पद आ गया आपका, ठीक है। नहीं समझे, जैसे इसमें हम लोग 6 गुना 6 कैसे आएगा, तो 6 गुना 1 किए तभी ना 6 आया। अब इसको किए 6 गुना 2 12 आ गया, फिर इसको किए 6 गुना 3 तो 18 आ गया। उसी तरह से 40 बार कह रहा है तो 40 गुना 6 कर दिए तो इतना आ गया, ठीक है। तो प्रथम पद कितना आ गया 6, ये इसको प्रथम पद बोलते हैं। और सार्वंतर कितना आएगा, तो 6 का अंतर है, आप देख सकते हैं, तो सार्वंतर 6 आ गया। और अंतिम पद कितना आ गया, तो अंतिम पद an हो गया आपका 240, ठीक है। अब कह रहा है इसका योग निकालना। तो SN का जो शॉर्ट फार्मूला होता है n/2 a + an, यानी कि प्रथम पद जोड़ अंतिम पद। प्रथम पद जितना होगा शुरू वाला और अंतिम वाला को जोड़ देना, ध्यान से समझिए, शुरू वाला अंतिम वाला को जोड़ देना, ठीक है। तो जोड़िए इसको। अब यहाँ लिखिए n का मान मालूम नहीं है, तो n का मान हम लोग साइड से कहीं निकाल लेंगे। अभी तुरंत फार्मूला पढ़े थे, n का मान कितना होगा, n का मान देखिए आप यहाँ भी समझ सकते हैं, 40 धन पूर्णांक तक गया है ना 40, तो n का मान यही हो गया 40, ठीक है। तो यहाँ लिख दीजिए 40/2। और प्रथम पद कितना, तो 6 n है, और प्रथम पद आपका 6 आ गया, और अंतिम पद कितना 240। इस तरह से इसको कटा दीजिए, हो गया 20, ठीक, कितना आ गया 20, और यहाँ गुना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे 246। अब इसको गुना कर दीजिए, 6 दूना 12, है ना, 4 दूना 8, 1 9, 2 दूना 4 और 1 0 यहाँ लगा देंगे, 4920, 4920 3 नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ये n आप बोलेंगे सर कैसे समझे, तो n इसलिए समझे, कह रहा है कि 40 धन पूर्णांक, तो मतलब 40 घर तक ही गया है। पहाड़ा अगर हम लोग लिखें 6 का, तो 6 का 10 तक नहीं 40 तक लिखना होगा, तो 40 घर तक जाएगा ना, तो n का मान 40 समझ गए हम लोग, क्लियर है। या नहीं तो अगर नहीं समझ में आए तो n का मान अलग से निकाल लीजिए, क्योंकि अंतिम पद आपको पता ही है। तो इसका फार्मूले होता है अंतिम पद में से प्रथम पद को घटा देना है, ठीक है, और भाग दे देना किससे, सार्वंतर से, ठीक है, और जोड़ देना इसमें कितना 1। ऐसे भी कर सकते हैं आप। देखिए 43 नंबर कह रहा है कि 3 के प्रथम 5 गुणज का योग, है ना, 3 के प्रथम 5, यानी कि 3, पहले ये भी लिखते हैं, 3 के प्रथम 5 गुना, यानी कि प्रथम 5 गुना, यानी कि 5 घर तक ही आपको लिखना है और उसका योग करना है। तो 3 हो गया, फिर 3 गुना 2 करेंगे तो 6 हो गया, है ना, 3 का गुना जाए कि नहीं, फिर क्या होगा 9 होगा, और 5 घर तक लिखना है, 3 का पहाड़ा 5 घर तक लिख दो, है ना, 12 3 5 15। अब जनरली साधारण रूप से बहुत बड़ा अंक है नहीं, इसको आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको फार्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं है, इन सबको आप आराम से ऐसे भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। जब बड़ा वैल्यू आएगा तब फार्मूला लगाना है। अगर फिर भी अगर फार्मूला लगाना है तो इसको प्रथम पद मान लेना है 1, a का मान हो गया 3, d का मान इन सबको घटा के देखिए बीच में
सेम ही आएगा, 3 का गुणज कह रहा है, यानी कि डी का मान 3 ही आएगा, गारंटी है, ठीक है। और अंतिम पद कितना आ गया यहाँ से 15, और कह रहा है कि 5 गुणज है ना, 5 गुणज यानी कि n का मान आ गया 5। और जैसे अभी ऊपर वाला क्वेश्चन बनाया ना, उसी तरह से इसको भी आप खुद हल कीजिए, ठीक है। यहाँ Sn का फार्मूला आप लोग लगा लीजिएगा, जैसे अभी ऊपर में बनाए फार्मूला ये वाला लगा के उसी तरह से करना है। अच्छा 44 नंबर भी सेम क्वेश्चन है, ये भी आप लोग खुद करेंगे। और 45 नंबर 8 के प्रथम 15 गुणज का योग, ये भी उसी तरह का है। 45 नंबर आप लोग अगर किताब अगर सामने में होगा तो पढ़ लीजिएगा, 8 के 15 गुणज। तो पहले ये पी कैसे तैयार करेंगे, देखिए 8 का पढ़ा 15 घर तक पढ़ना है, तो आप बोलेंगे सर उतना नहीं आता है, तो कोई दिक्कत नहीं, 5 8 गुना 1, फिर यहाँ लिखेंगे आप 8 गुना 2, है ना, ऐसे बढ़ते जाएगा। और अंतिम में जो लिखेंगे ना वो 8 गुना 15 लिख दीजिएगा, बस इतने कहानी है, एपी आपका तैयार होके आ जाएगा, ठीक है। तो एपी कितना बन जाएगा 8 8 9 16 8 3 24, ऐसे बढ़ेगा ना। अरे ये दोनों को 15 8 गुना करके लिख देना यहाँ जितना भी होगा, ठीक है। 15 8 कितना होता है 120, और ये हो गया आपका, ये प्रथम पद हो गया, जैसे अभी ऊपर बताया उसी तरह का। प्रथम पद आ गया कितना डी का मान निकल के आ जाएगा, 8 का गुणज बोल रहा था 8 आ जाएगा। और अंतिम पद कितना आ जाएगा an 120, और n का भी मान आपका यहीं से निकल जाएगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में कह रहा 15 गुणज, मतलब 15 घर तक n का मान निकल के यहाँ ऐसे ही आ गया, ठीक है। तो अगर नहीं बनेगा तो फिर आप हमें कमेंट करके बताएंगे। और एक बात आप लोग जल्दी जल्दी किसी और अपने दोस्त लोगों के पास भी शेयर कीजिएगा, ताकि जैसे मेरा 1000 सब्सक्राइब पूरा होगा ना, आप लोगों को हम लाइव पढ़ा सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको एक एक क्वेश्चन हम क्लियर करा सकते हैं। और बाद में जो है ना, जैसे पॉलिटेक्निक वगैरह का होता है, तो पॉलिटेक्निक का भी आप लोगों को हम तैयारी इसी चैनल के माध्यम से करा देंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप जल्दी जल्दी अपने दोस्त वगैरह है ना जो भी है, या फिर अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इसको एक कम से कम एक व्हाट्सएप ग्रुप में या फेसबुक वगैरह के जो भी ग्रुप है उसमें शेयर कीजिए, और एकदम जल्दी से 1000 सब्सक्राइब पूरा करा दीजिए। आप लोगों का हम फुल तैयारी करा देंगे, इतना तो गारंटी देते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगर ये क्वेश्चन नहीं हो तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है ना 46 नंबर AP दिया हुआ 5 7 9 11 का कह रहा है कौन सा पद 27 होगा। तो सबसे पहले देखिए प्रथम पद तो आपका कितना है 5, डी का मान अगर हम यहाँ से निकाल लें 7 में 5 घटा दें तो कितना आ जाएगा 2, ठीक है। और कह रहा है कौन सा पद जो है ना 27 है, तो मान लेते हैं कि एनवां पद को ये एन लिखते हैं, एनवां पद कितना है तो 27 है, और इसका फार्मूला लगा दीजिए, है ना, कौन एन का मान आपसे मांग रहा है, ठीक है। तो ए एन का मान दिया हुआ है तो यहीं निकाल दीजिए, a + n - 1 × d बराबर कितना 27, ठीक है। या नहीं तो डायरेक्ट वाला फार्मूला में लगा दीजिए, n का ही मांग रहा है यहाँ, तो n बराबर अंतिम पद में से प्रथम पद को घटा देना है और सार्वंतर से भाग देना d से, और जोड़ देना 1, तो ये हो जाएगा 27, है ना, सॉरी यहाँ 5 घटा देंगे, देखिए अंतिम पद कितना 27 और प्रथम पद कितना 5 यहाँ घटा दिए, और सार्वंतर कितना 2 और जोड़ देंगे कितना 1। अब आराम से कीजिए, देखिए 27 में 5 जाएगा कितना 22, 2 से भाग कर देंगे और जोड़ देंगे 1, 1 हो गया 11, 11 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाए 12 हो जाएगा, नहीं 12 हो जाएगा, यानी कि 12वां पद आपका हो जाएगा, ठीक है। तो 12वां पद जो होगा 27 होगा। नहीं अगर विश्वास है तो आप देखिए डी का मान कितना आया 2, तो देखिए 2 2 बढ़ रहा है ना, तो 2 2 सब में बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, है ना, चौथा पद, इस तरह से बढ़ाते चल जाएगा, तो 2 2 बढ़ाते चल जाएगा। जिस समय 12वां पद आएगा उसका रिजल्ट कितना निकल के आएगा 27 आएगा, ठीक है। यही कह रहा है क्वेश्चन, चलिए समझ में आ गया होगा। देखिए 47 नंबर कह रहे है AP एक दिया है 8 3 - 2 इस तरह का, प्रथम 22 पदों का योग, है ना, प्रथम कितने पदों का योग कर रहा है 22 पदों का। तो प्रथम पद आपका कितना है a बराबर 8 है, और इन दोनों को अगर माइनस कर लेंगे d निकल जाएगा, 3 में से 8 को घटा देंगे तो -5 आ जाएगा। और यहाँ का कह रहा है कि प्रथम 22 पदों का योग, प्रथम कितने पदों का योग, यानी कि n बराबर कितना दिया है 22 दिया है, ठीक है। तो सारा चीज़ आपको पता है,
22 पदों का योग निकालना है तो SN का फार्मूला होता है ना, n/2 और यहाँ लिख दें हम लोग, है ना, 2a + n-1 × d। अब इसमें वैल्यू पुट कीजिए, आ जाएगा आंसर यहाँ 22/2, है ना, यहाँ 2, a का मान यहाँ 8, n का मान यहाँ 22, है ना, यहाँ 1 लिख दें और d का मान कितना -5। अब इसको हल कर लीजिए, यानी तो इस जगह पे आप शॉर्ट भी कर सकते थे थोड़ा सा। कैसे शॉर्ट करेंगे तो देखिए 22 पदों का योग ना, तो ये 22 लिख सकते हैं, यानी कि ये कितना हो जाएगा 19d हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी हम लोग यहाँ लिख सकते हैं इस जगह 19d। बात समझ में आ रहा है? चलिए, तो कोई बात नहीं, यहाँ घटा लीजिए उतना, सॉरी 19 नहीं 21 हो जाएगा, एक घटा देंगे तो कोई बात नहीं। देखिए यहाँ इसको हल कर लीजिए, 11 8 दूना 16 और इन दोनों को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 21 और गुना -5। अब इसको हल नहीं कर पाएंगे, इन दोनों को गुना कर लीजिएगा इसमें। देखिए कर ही देते हैं, ये कितना हो गया 16, अब ये माइनस, देखिए प्लस माइनस माइनस और 5 गुना कर दें, 5 10 105। अब आपका काम है इन दोनों को घटा लीजिए और 11 उसमें गुना कर दीजिएगा। ठीक है, जो आएगा आपका रिजल्ट आएगा निकल। अच्छा, इसमें देखिए 48 नंबर जो क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन 46 नंबर की तरह है, ये ज़रा अंतर नहीं है। आप इसको खुद बनाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, देखिए 49 नंबर में कह रहा है कि प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, तो जब भी अच्छा पहले इसका डिटेल बताते हैं, फिर इसको शॉर्ट करते हैं। ठीक है, यार नहीं तो शॉर्ट अगर समझना तो देखिए विषम संख्या मतलब क्या होता है कि जो 2 से पूरा भाग नहीं लगे, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, इस तरह से। ठीक है, और कह रहा है कि प्रथम 15, है ना, 15 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग, तो आप एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी इस तरह की बात आए तो 15 विषम संख्या मैंने इस तरह से लिखते जाएं, 15 घर तक लिखना होगा। ठीक है, तो अंतिम में जो भी आएगा वो अलग बात है, लेकिन 15 घर तक लिखना, जैसे ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा हो गया ना, इसी तरह से लिखते जाएंगे। तो 15 घर में कौन सा विषम संख्या आएगा, तो यहाँ कह रहा है कि 15, तो इसको n मान लीजिए और डायरेक्ट फार्मूला होता है n², यानी कि 15 का होल स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा 225। ठीक है, तो ये वाला आंसर होगा। लेकिन इसको अगर हम डिटेल में करना चाहें तो कैसे होगा, तो देखिए विषम संख्या मतलब इस तरह चलते जाएगा और 15 विषम संख्याओं का योग कह रहा है, तो n का मान कितना हो गया 15 और प्रथम पद आपको कितना निकल के आ गया 1, और d निकालने की बात करें तो 3 में से 1 घटा देंगे, कितना आएगा 2। तो योग की बात कर रहा है ना, सबको जोड़ना है, इस सबको क्या करना है जोड़ना, और 15 तक फार्मूला होता है n/2, है ना, क्या होता है a + n-1 2a + n-1 × d। ध्यान दीजिए n/2, है ना, n का मान कितना है 15, तो इस जगह पे ना 15 यहाँ रख देंगे, इस जगह पर कितना रख दिए 15। ठीक है, 2a का मान कितना है तो 1 है, प्लस n का मान कितना है तो 15 घटा 1 और d का मान कितना निकला है यहाँ 2, तो यहाँ रख दिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिए ये 15/2, 2 गुना 1 2, 14 15 में 1 घट जाएगा 14 और 2 गुना कर देंगे तो हो जाए कितना 28। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 15/2 गुना 30, अब इसको, है ना, एक कटेगा 15 और 15 गुना 15 करेंगे 225, तो इतना भी कीजिएगा तो आपका 225 ही आएगा। लेकिन कुछ हम फार्मूला यहाँ नीचे लिख देते हैं। ठीक है, उन फार्मूला पे क्या होगा ना, क्वेश्चन करना आसान होगा। जैसे कि हम बात करते हैं सबसे पहले इसी का, तो यहाँ लिख देते हैं पहला नंबर। ठीक है, देखिए लगातार संख्या रहे, जैसे 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5 ऐसे करके, ठीक है, बढ़ते जाए कहाँ तक, तो मान लेते हैं n तक। जैसे इसमें कह रहा है कि 15 विषम संख्या। ठीक है, तो इसमें सम संख्या और विषम संख्या दोनों, अगर दोनों रहे, सम संख्या भी रहे और विषम संख्या, याद रखिएगा। और ये जैसे बढ़ते जाए कहाँ तक चला जाए तो n तक चला जाए। ठीक है, n तक, जैसे पहला दूसरा तीसरा चौथा अगर ऐसे जा रहा है ना, उसी तरह n तक चला जाए, तो ये लगातार है ना, लगातार। देखिए इसमें सम और विषम दोनों मिला हुआ है, तो इसका फार्मूला हो जाएगा n × n+1/2। ठीक है, याद रहेगा। दूसरा फार्मूला, अगर इसी में सब पर जो है ना क्या कर दिया जाए स्क्वायर, जैसे यहाँ भी स्क्वायर, इस पर भी स्क्वायर, इस पर भी स्क्वायर कर दिया जाए, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, ठीक है, और ये बढ़ते जाए अंतिम में n का स्क्वायर, तब इसका फार्मूला क्या होगा, गौर कीजिए, तो इसका फार्मूला हो जाएगा n × n+1 2n+1/6। ठीक है, तो ये फार्मूला आप
याद अगर रखते हैं तो क्वेश्चन आप तुरंत कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन। अगर इसी का क्यूब कर दिया जाए, जैसे 1 का क्यूब है ना, 2 का क्यूब है ना, क्यूब मतलब घन इसका कर दिया जाएगा, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, और ये बढ़ते जाए n का क्यूब है ना, और सबको जोड़ना है आपस में, ठीक है। तब इसके लिए फार्मूला n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, टोटल का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। बात समझ में आ रहा है यहाँ तक। चौथा नंबर में समझिए, अगर खाली विषम संख्या रहे, जैसे विषम संख्या 1 जोड़ 3, सम संख्या मतलब इससे छांट के निकाल दिया जाए, 4 ये सब निकाल दिया जाए है ना, 5 जोड़ 7, इस तरह बढ़ते जाए तो क्या होगा, और वो n तक चला जाए, मतलब जैसे अभी 49 नंबर क्वेश्चन करा 15 तक, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला आता है n स्क्वायर, ठीक है। क्या होता है फार्मूला, डायरेक्ट n स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है। पाँचवा नंबर, अगर खाली सम संख्या रहे, तो जैसे हम यहाँ करना 2 जोड़ 4 जोड़ 6 जोड़ 8, इस तरह बढ़ते चला जाए और ये भी n तक चला जाए, तो इसका फार्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1, ठीक है। और जहाँ n क्या है, तो n है अंतिम, ठीक है, अंतिम पद या अंतिम संख्या जो भी बोल सकते हैं, ठीक है, या n पदों तक गया है, वो चीज़ समझिएगा इसको, ठीक है। तो ये 5 फार्मूला से बड़ी आसानी से आपका क्वेश्चन हल हो सकता है। जैसे यही 49 नंबर की अगर हम बात करें, यहाँ देखिए 49 नंबर क्या कर रहा है, n 15 विषम संख्याओं का योग, तो अभी विषम संख्या का योग मतलब n स्क्वायर, और n क्या है, यही जो दिया है 15, तो 15 का स्क्वायर कर दीजिए तो हो जाएगा कितना, 225, डायरेक्ट आंसर मार दीजिएगा, ठीक है। इसी में अगर आपको समझना है, यहाँ देखिए फार्मूला है ना, आपको अगर आपके पास किताब होगा तो देखिएगा यहाँ आपका कितना 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम, देखिए जैसे यही क्वेश्चन कह रहा है 54 नंबर में, कह रहा है 1000 धन पूर्णांकों का योग क्या होगा। तो 1000 धन पूर्णांक, इसमें सम और विषम की बात नहीं कह रहा है, तो सब होना चाहिए, ठीक है। और अब बताइए इस तरह से लिखते जाएंगे कहाँ तक, तो इस तरह लिखते जाएंगे कहाँ तक, 1000 तक, तो ये अंतिम में आ गया ना, तो इसको हम लोग n समझ लेंगे। क्या समझ लेंगे, n समझ लेंगे, ठीक है। और फार्मूला लगातार अगर रहे तो इसका फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2। आप इसको जो है ना, इस है ना, ए पी के फार्मूला से भी बना सकते हैं, एस एन का फार्मूला लगा के भी बना सकते हैं। ये प्रथम पद सार्वंतर निकाल लेंगे, अंतिम पद यहाँ दिया है तो उससे भी निकलेगा, नहीं निकलेगा ऐसा बात नहीं है, लेकिन ये आपका क्या होगा, शॉर्ट में होगा, आसानी से बनेगा। n का मान यहाँ पुट कीजिए, n का मान कितना है, 1000, तो यहाँ आप रख दीजिए 1000 रख दिए। अब यहाँ 1000 में 1 जोड़ देंगे तो 1000 1 हो जाएगा, और बटे 2 से भाग देंगे, ये कितना हो जाएगा 500, इसको यहाँ गुना कीजिए, तो ये 5 00 फिर 5 और 00 यहाँ आप गुना करके देख लीजिएगा, इतना आएगा आपका आंसर, ठीक है। तो ये 4 नंबर हो जाएगा आंसर, कोई दिक्कत। 55 नंबर में देखिए, 55 नंबर अगर आपके पास किताब होगा ना, तो प्रथम n धन पूर्णांकों का योग कह रहा है, तो वो ऊपर में जो फार्मूला लिखे वही होगा, यानी तो इसको अगर आप बना के देखना चलिए हम बना के दिखाते हैं आपको। देखिए 55 में कह रहा है कि प्रथम n धन पूर्णांक का योग, तो प्रथम n धन पूर्णांक का योग यानी कि 1 + 2 + 3 प्लस इस तरह से बढ़ते चले, अभी तुरंत तो बताए ऊपर में, और ये n तक जा रहा है, तो इसका फार्मूला डायरेक्ट होता है, सबको योग करना है, n इंटू एन प्लस 1/2, डायरेक्ट इसको मार दीजिए 3 नंबर आंसर। यानी तो अगर आपको उन्हें बनाना ही है ना, सिद्ध करके दिखाना है, तो देखिए प्रथम पद कितना आ गया 1, इसको, और d कितना हो गया 2 में 1 घटा देंगे, ये भी 1 आएगा, और अंतिम में क्या है, यानी कि an कितना है, n ही है, और n का भी मान n ही है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, चलिए ध्यान दीजिए, तो इसका Sn योग मतलब Sn, तो n/2 और a + an, ये ना होता है, तो n का मान मालूम नहीं, चलिए रहने देते हैं, a का मान कितना 1 और an का मान कितना है n, बस हो गया फार्मूला। इसी को थोड़ा लिख दें सजा के, तो n + 1/2, देखिए हो गया ना प्रूफ। तो ऐसे ही होता है, और क्या है, लेकिन फार्मूला आप याद रखेंगे तो आसानी से होगा। जैसे कि अभी हम जैगो फार्मूला आपको यहाँ लिख के दिखाए, ठीक है, तो चाहें तो उस फार्मूला को आप यहाँ कर सकते हैं, दिखाते हैं। देखिए हर फार्मूला को एपी के माध्यम से कर, जैसे 1 2 3 4 5 है ना, तो सबको प्रूफ आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 49 50 हो गया। आप 53 नंबर अगर क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, तो ये डायरेक्ट आपका जो है ना, चलिए अच्छा 50 करके दिखाते हैं, उसके बाद इधर आएंगे फिर। देखिए 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, a 8
हो तो ए का मान आपको ज्ञात करना है। तो बताइए, इसको हम लोग प्रथम पद बोलते हैं, और यानी कि इसको A1 बोलिए, इसको A2 बोलिए, इसको A3 बोलिए, शुरू क्लास में भी बताए हैं। तो A1 को ए भी बोल सकते हैं, और इसका मान आपको पता है कितना है, 2। और A3 का मान पता है, A3 को हम लोग लिख सकते हैं A+2D, लिख सकते हैं कि नहीं। तो A+ अगर 2D लिख दें, और बताइए A3 का मान दिया हुआ है कितना, 8, तो इतना बराबर 8 लिख देते हैं। ए का मान कितना, 2 यहाँ निकल चुका है, तो 2 इसके जगह रख देते हैं, यहाँ 2 जोड़ यहाँ 2D बराबर कितना, 8। इस 2 को इधर ले जाके हम लोग घटा दें, तो ये 2D बराबर 8 में 2 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 6 ना। इसको घटा दीजिए 3, यानी कि D का मान कितना निकल गया, 3 निकला। उसके बाद अब ध्यान दीजिएगा A2 है ना, A2 का मान है A+D, इसको हम लोग A2 को लिख सकते हैं। ए का मान कितना है, 2, यहाँ 2 रख दीजिए, और डी का मान कितना निकला, 3, यहाँ रख दीजिए 3, तो हो जाएगा 5। तो ये हो गया आपका 5। ठीक है, इतना बात समझ में अगर आ गया होगा तो आप 51, 52 और 53 ये क्वेश्चन बड़ी इजी से देख सकते हैं। यहाँ आपको हम दिखाते हैं, देखिए क्वेश्चन देखिए 51 में कह रहा है कि यदि किसी एपी का प्रथम पद ए सार्वंतर डी n पदों का योग क्या होगा, तो n पदों का योग ये वाला नहीं होगा, n/2 2a + n-1 इंटू डी, डायरेक्ट फार्मूला है। प्रथम पद ए अंतिम पद वाली एपी के n पदों का योग क्या होगा, तो ये डायरेक्ट वाला फार्मूला। अगर हम बताए थे अंतिम पद मतलब an अगर दिया रहे तो Sn का 2 फार्मूला, ये भी Sn का ही फार्मूला है, लेकिन ये विस्तार में है। अगर an दिया रहे अंतिम पद तो ये वाला शॉर्ट छोटा वाला फार्मूला लगा देना, डायरेक्ट हो गया। 53 नंबर, यदि किसी एपी का प्रथम पद ए एवं अंतिम पद एल हो, तो देखिए अब यही फार्मूला में देखिए ना, हम बताए थे आप लोगों को कि एन लिखिए, एल लिखिए या टीएन, बहुत जगह ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो बस आप इसको देख लीजिए कहाँ है फार्मूला, तो यहाँ देखिए ए, इसके जगह एल होगा, लिखा होगा n/2 A+L, तो ये हो गया आपका आंसर। 54, 55 तो करा ही दिए अभी। तो इसी तरह से एक अगला क्लास जो हम लोगों का स्टार्ट होगा, ये त्रिभुज होगा, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है त्रिभुज में। आप लोग देखिएगा, आपका एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छूटेगा नहीं। फिर भी एक बार हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप लोग अपने दोस्त लोगों के पास शेयर करके जल्दी 1000 सब्सक्राइबर पूरा होने के बाद लाइव क्लास आप लोगों को हम दे पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग भी कोशिश कीजिए, थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए, और एक एक क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर कराएंगे। जहाँ तक झारखंड बोर्ड में जितना भी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जैसे भी क्वेश्चन पूछेगा, हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोगों को देंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट जैसे दुर्गा पूजा के बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप लोगों को हम पढ़ाएंगे। ठीक है, और 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद क्या होगा, हम लाइव पढ़ा सकते हैं अच्छी तरह से, आप पूछ भी सकते हैं, आपसे हम है ना अच्छी तरह से क्वेश्चन को हल करके दे पाएंगे। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, धन्यवाद, थैंक यू।